Hello everyone, welcome to our classes, SS classes. So today's topic is types of algebraic expression. Algebraic expression के कितने types होते हैं? चलिए start करते हैं हम। Algebraic expression के 4 types होते हैं, monomial, binomial, trinomial and polynomial. अब इस monomials का इसका जो meaning होता है mono का, उसका meaning होता है 1, बाइनो का जो मीनिंग होता है 2, ट्राइनो का मीनिंग होता है 3 और पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक, अब इन टैब्स से पढ़ने से पहले हमको टर्म्स पता होने चाहिए कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब इन टर्म्स को पता होने से पहले एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं ऐसे मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है, लाइक 9। अब इस 9 की वैल्यू फिक्स है, ये 9 है तो है ही। अब इसकी जगह रिप्लेस करके हम कुछ नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर है हमारा जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी जगह दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता, वो सभी होते हैं हमारे कांस्टेंट। और एक और दूसरी चीज होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल होता है इसका अपोजिट, ऐसे सिंबल्स और साइंस जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब मैं सपोज करके यहाँ x लिख देता हूँ, ये एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ हो सकता है अभी आंसर निकल के 4 आ जाए, हो सकता है यहाँ निकल कर 14 आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो जिनकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती उनको हम कहते हैं वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू फिक्स है उनको कहते हैं कांस्टेंट। तो फिर ये टर्म्स क्या होता है? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर बनता है हमारा टर्म। ठीक, जबकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये 2x, ये भी एक टर्म है, 3xy, ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये इस पर आता है मोनोमियल। अब इस मोनोमियल का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है। एक, अब टर्म मैंने समझा दिया क्या होता है, केवल एक टर्म होना चाहिए, उसको कहते हैं मोनोमियल। अब ये देख लेते हैं, ये कब तक एक टर्म बोला जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2xy, ये एक टर्म है। ठीक, ये जब तक ही एक टर्म होगा जब तक कि ये किसी नेक्स्ट टर्म से ऐड ना हो, या प्लस ना हो, या डिवाइड ना हो, या मल्टीप्लाई ना हो। जैसे कि 2xy z x², तो ये इतना बड़ा लिखा मैंने, भले इतना बड़ा है ये, पर है एक टर्म। अगर मैंने ये 2x + 4x² कर दिया, जब ये दूसरे टर्म से ऐड हो गया तो ये दो टर्म कहलाया जाएगा। ठीक है, जब तक कि ये दूसरे मतलब किसी टर्म से ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लाई, तब तक ये एक टर्म होता है। तो मोनोमियल का मतलब ये होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है। इसके मैं एग्जांपल लिखाता हूँ, जैसे 3xy, ये भी मोनोमियल है, 9x², ये भी एक मोनोमियल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इन सभी में सिंगल टर्म है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? मोनोमियल। अब बाइनोमियल पे आते हैं। मैंने जो बाइनो का मीनिंग बताया था वो 2 होता है, 2। ठीक है, तो ऐसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम 2 टर्म, ना 2 से कम या 2 से ज़्यादा होंगे, वो हमारा बाइनोमियल कहलाया जाएगा। जैसे कि 7xyz, ये अभी किसी से ऐड नहीं हुआ है, ना माइनस हुआ है, ना सब्ट्रैक्ट, ना डिवाइड, तो ये हमारा एक टर्म कहलाएगा। जब इसमें मैंने दूसरा टर्म ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब जैसे दूसरा एग्जांपल 9x² - 8x, अब एक टर्म हमारा ये और एक टर्म ये मिलकर 2 टर्म बन रहे हैं, तो ये कैसा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया? बाइनोमियल। ठीक, अब आते हैं ट्राइनोमियल पे। ट्राई का मतलब होता है 3, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होंगे हमारे, वो कहलाया जाएगा ट्राइनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, 7x² - 2xyz + 9x²। देखिए, एक टर्म हमारा ये, दूसरा टर्म हमारा ये, और तीसरा टर्म हमारा ये। अब यहाँ शायद देख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखता हूँ मैं 2x + 9z + 9x²। तो एक टर्म हमारा ये, दूसरा टर्म हमारा ये, तीसरा टर्म ये।
3 टर्म बन रहे हैं, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। अब आते हैं हम अपने सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पर, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान से समझना कि जिनमें मिनिमम एक टर्म हो या एक से ज़्यादा हो, हमारे सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमारे मोनोमियल भी इंक्लूड होते हैं, बाइनोमियल भी इंक्लूड होते हैं और ट्राइनोमियल भी इंक्लूड होते हैं। पर इस पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है कि इसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। अब जैसे कि मैं ये लिखता हूँ 7x² 9x² प्लस 2x, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, पर इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल भी है और एक हमारा पॉलिनोमियल भी है। तो ध्यान से सुनना कि पॉलिनोमियल में हमारे मोनोमियल भी इंक्लूड हो सकते हैं, बाइनोमियल भी इंक्लूड हो सकते हैं और ट्राइनोमियल भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब पर कंडीशन क्या बोल रहा था मैं कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, जिनके एक्सपोनेंट्स निगेटिव नहीं होते। अब ध्यान से समझते हैं, ये 2x प्लस 1/x²। अब ये देखकर बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, तो कैसे नहीं है इसको समझते हैं। मैंने बोला कि पॉलिनोमियल वो ही हो सकते हैं जिसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं आ रहे। तो इस 1/x² का मतलब यहाँ होता है, अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाया जाए तो x की पावर -2, ये x की पावर -2 था, इसीलिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/x² लिखा गया है। इसीलिए ये 2x प्लस 1/x² एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट्स हमारा कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ये शायद चीज़ आपने सुनी हो या पता नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए। ठीक, तो ये आप कंडीशन, अगर कोई भी 1/, में देख लीजिए और पावर वाला नंबर आ रहा है, तो ये बात याद रखना, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल किया गया है नंबर को। तो रेसिप्रोकल किया गया होगा तो मतलब पावर नेगेटिव में होगी, और पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट्स हमारा नेगेटिव में नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना हमेशा, और इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। और फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।